ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवं जीवं दब्बं जिणवर्वसहेण जीर्णनित्यं देविंद विंद वंदे तम सर्वदा सिरसा। दब्ब संग्रह नाम का ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं। सिद्धांत देव नेमिशन द्वारा रचित, जिसके अलग अलग अधिकारों के माध्यम से हम छह द्रव्यों के बारे में संक्षेप में और जीव द्रव्य के बारे में विस्तार से पढ़ रहे हैं। जीव द्रव्य बाकी पांच द्रव्यों से कैसे अलग है, कैसे अनूठा है, उसके लक्षण कौन से हैं, और शरीर और वो मिलकर के कैसी दशाएं बनती हैं, इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। कल अपन ने जो पढ़ा था संसारत्व अधिकार, उसको थोड़ा टच करेंगे अपन। और उसके बाद 14 जीव समास अपन ने पढ़ा था। ये कई ग्रंथों से पढ़ा अपन ने। करणानी परिचय में भी पढ़ा था, पंचलब्धि में भी पढ़ा था, और जैन धर्म जानिए में भी पढ़ा था। ये जो 14 समास होते हैं, जीव समास, जीव किस किस रूप में कहाँ कहाँ रहता है, एक बार फिर पढ़ने को मिलेगा। तो अपन शुरू करते हैं पहले कल कल के जो कल जहाँ छोड़ा था उससे आगे से। तो अपन ने कल पढ़ा था संसारी जीवों के भेद। संसारी जीवों के दो भेद हैं, स्थावर और त्रस। सभी एकेंद्रीय जीव स्थावर जीव हैं। उनके पांच प्रकार हैं: पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय। दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीव त्रस्काय हैं। शास्त्र कथित यह काय, इंद्रियां या मन उद्गल की पर्याय हैं। इंद्रियां या मन वाले उद्गल की पर्याय हैं, जीव की नहीं है। किंतु उनमें रहने वाला जो ज्ञान है वह जीव है, ऐसा समझना चाहिए। अपन ने कल पढ़ा था। अन्य प्रकार से जीव के भेद कौन से हैं? जीव तत्व सामान्यतया एक प्रकार से है, बुद्ध बद्ध और मुक्त यूं दो प्रकार से है। और अब जीवों के तीन प्रकार के भेद कहे जा रहे हैं: असिद्ध, नोसिद्ध, सिद्ध। है ना? यहाँ नो का अर्थ है अल्प। चौथे गुण स्थान से जीव को नोसिद्ध कहा जाता है ना। नोसिद्ध का मतलब कि सिद्ध मार्ग पर है, सिद्ध तो नहीं हुए हैं लेकिन सिद्धत्व के मार्ग पर है। तो नो का मतलब है किंचित या अल्प। फिर मिथ्या दृष्टि, असिद्ध, सम्यक दृष्टि, ईषद सिद्ध, पूर्ण रत्नत्रय प्राप्त सिद्ध। मतलब आप इसको ऐसे भी उसकी जो व्याख्या कर सकते हो, भेद कर सकते हो। मिथ्या दृष्टि तो असिद्ध है ही, सम्यक दृष्टि ईशत माने पार्शियली सिद्ध है, और पूर्ण रत्नत्रय प्राप्त तो सिद्ध जो है वो पूरी तरह से सिद्ध है। फिर नए के हिसाब से जीवों से संबंधित नए 13वीं गाथा में दिए गए हैं, जो अभी आगे पढ़ने को मिलेंगे। विशुद्ध ज्ञान तात्पर्य: विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव निज परमात्म स्वरूप की भावना से उत्पन्न पारमार्थिक सुख से अज्ञात होने के कारण जीव इंद्रिय सुख में रुचि पूर्वक आसक्त होकर एक इंद्रियादि जीवों का वध करता है। इसलिए वह त्रस स्थावर होता। हाँ देखो, ये एक रहस्य की बात है कि अपन तो ये सब जगह पढ़ा अपन ने कि मैं अनादि काल तक निगोद पर्याय में रहा, अनादि काल तक मैं नरक नरक निगोद में भ्रमण करता रहा। और ये भी बात की हमने कि हम कितनी ही बार हम एक इंद्रिय जीव बने। ज्यादा ये सब एक इंद्रिय हैं या निगोदिया जीव जो है। हम बाकी स्थावर जो जीव हैं, जल अग्नि का वायु आदि वाले,
वो सब भी बने, लेकिन बने क्यों, उसका कारण उन्होंने बताया। क्या बताया? एक इंद्रिय जीवों का वध मैंने रुचि पूर्वक अपने इंद्रिय सुखों में आसक्त होकर के किया, और उनमें होने वाले जो हिंसा आदि हैं, उनका पाप मुझे ऐसा लगा कि मैं उन जीवों की पर्याय में ही चला गया जिनका मैंने घात किया था। है ना? अपन देखो, ये अपन लोक में भी बात करते हैं कि जो आज बकरे काट रहे हैं, वो कल जो है कटने वाले बकरे बन जाते हैं, और जो कट रहे हैं वो काटने वाले बन जाते हैं। ऐसा साइकिल निरंतर चलती रहती है। ये बिल्कुल फैक्ट है, ये खाली लोगों को समझाने के लिए नहीं, फैक्ट यही है। तो जिन जीवों को आज क्रूरता पूर्वक काटा जा रहा है, वो काटने वाले वो हैं जो काटे गए थे। और ये चक्र जो है बहुत दिन तक निरंतर चलता रहता। कितने ही कितने उस काल बीत जाते हैं, और वो काल से वो जो चक्र समाप्त होता नहीं। और हम और आप सब कोई उसके एक्सेप्शन नहीं, हम सब ने अरे भी ये अरे, किया। इसकी आवाज आई है। कदमचंद जी। अरे, तो हम सब जो हैं इसके एक्सेप्शन नहीं है, मतलब कि हमने भी ये कृत्य करने को वार किया है। और वो सब जीव हमारे बैरी बन जाते हैं। हम बैरी बन करके जिस भी फॉर्म में हमने उनसे उनको उनका अनिष्ट किया है, उसी फॉर्म में वो बदला लेकर आकर के लेते हैं। तो इसलिए अगर हम इंद्रियों पंचेंद्रियों में जाते हैं, इस एक इंद्रियों में जाते हैं, तो हमने उनका घात किया था, एक इंद्रिय आदि जो जीवों का। इसलिए उन पर्यायों में हम स्वयं जन्म लेते हैं, और उस दुख का वेदन स्वयं करते हैं। इसी तरह से पंचेंद्रिय जीवों के प्रति हमने जो क्रूरताएं की हैं, वो क्रूरताएं, हमने किसी को यश नहीं दिया, किसी को हमने गाली दी, किसी का तन बिदारा, तो वो सब उसी फॉर्म में एक ना एक दिन कोई व्यक्ति आता है और हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसा हमने पूर्व में किया था। अरे नॉर्मल कर लेते हैं, नाम ऑन कर लेते हैं। पदमचंद जी ऑफ रखो इसको, आपका जो है स्पीकर बंद रखो। तो देखो, इसलिए वह दृश्य स्थावर होता है, इसलिए उसके नाश के लिए निज परमात्मा की भावना कर्तव्य है, ऐसा समझना चाहिए। निज परमात्मा की भावना कौन करेगा? आप बोलोगे वो दृश्य स्थावर होता है, यहाँ हो गया खत्म। वो बोल रहे हैं इसके लिए, उसके नाश के लिए। किसके नाश के लिए? कि मैं इंद्रिय सुख में रुचि पूर्वक एक इंद्रिय आदि जीवों का या पर जीवों का घात ना करूं, इसके लिए निज परमात्मा की भावना कर्तव्य है। निज परमात्मा की भावना भावने से क्या हो जाएगा, इससे उससे क्या रिलेशन है, बताओ जीविजन साहब। निज परमात्मा की भावना भाओगे तो हाँ। अपना स्वपर का ज्ञान होगा। हाँ। और जब आप स्वपर का ज्ञान होगा तो आप पर में क्या कहते हैं, द्वेष भाव नहीं रखेंगे। हम्म। वो तब द्वेष भाव नहीं रखेंगे तो उनको मारने की आपकी जो उससे सुख प्राप्त करने की जो राग भी हम्म। नहीं होगा, उसका सुख का राग द्वेष नहीं होगा, तो फिर वो वही पर्पस सफल हो जाएगा। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। तो इसका रिलेशन क्या है कि जिन जीवों ने निज परमात्मा का ध्यान किया, उसके पीछे बहुत बड़ी थ्योरी खड़ी हो जाएगी कि निज परमात्मा का ध्यान करने वाला वही व्यक्ति है जिसको निज का स्वरूप पता लगा है और पर का स्वरूप पता लगा है, कि मैं कौन हूँ और पर कौन है। ऐसा समझ में आते ही मैं सम्यक दृष्टि हो जाता हूँ, और सम्यक दृष्टि होने के बाद मेरी कितनी ही अनंत अनंतानुबंधी कक्षाएं चली जाती है, एक चौकड़ी। अर्थात मेरा जो वो पंचेंद्री के भोगों को उच्छृंखल होकर भोगने की प्रवृत्ति चली जाती है। तो उसके चले जाने से जो मैं अब तक पाप कमा रहा था, वो पाप दूर होने लगता। इसलिए उसके नाश के लिए निज परमात्मा की भावना कर्तव्य है, ऐसा समझना चाहिए। अब देखो, 14 जीव समास की अपन चर्चा कर रहे हैं, इसको ध्यान से सुनना।
क्योंकि बहुत बार अपन ने सुनी, अब की बार ऐसा सुनो कि वो याद रहे, है ना। देखो समास का अर्थ क्या है? जीव किस किस फॉर्म में रहते हैं? समणा अमणा नेया पंचेंद्रिय निम्मणा परे सव्वे बाहर सु में इंदी सव्वे पज्जत इदराया पंचेंद्री संगीय संगी शेष सब असंगी ही है। एक इंद्रियों है सूक्ष्म बादर पर्याप्त केतर सभी हैं। आपको याद होगा अपन ने करणान योग परिचय में एक टेबल देखी थी। उस टेबल में जीवों को सबको दिखा के 14 जीव समाज कौन से हैं आपको ये बताया गया था ना। अभी जरूरत होगी वो टेबल में आपको दिखाऊंगा, इसमें शायद दिया होगा। देखो, पंचेंद्रिय जीव मन सहित, मन सहित और मन रहित ऐसा जानना चाहिए, है ना। पंचेंद्रिय जीव दो तरह के हो गए, सैनी और असैनी। और शेष सब मन रहित जानना चाहिए। उनमें एंदी यानी एकेंद्रिय जीव, बाहर सोमा यानी बादर और सूक्ष्म यह दो प्रकार के हैं। सबवे और वे सब पर्याप्त और इदरा यानी अपर्याप्त होते हैं। तो पंचेंद्रिय जीवों के दो कैटेगरी बना दी उन्होंने, मन रहित सहित जे जीवा। और बाकी के जितने जीव हैं वो, चार इंद्रिय तक के जितने जीव हैं वो तो मन रहित ही हैं। शेष सब मन रहित जानना चाहिए। उसमें से एक इंद्रिय जीव के दो भेद हैं, बादर और सूक्ष्म। और वे सब, उसके फर्दर भेद क्या है? पर्याप्त और अपर्याप्त। मैं पूरी टेबल आपने देखी थी। वो आपको दिखाऊंगा मैं कल। पंचेंद्रिय जीव के दो भेद हैं, संगी और असंगी। एक इंद्रिय जीव के भी दो भेद हैं, बादर और सूक्ष्म, है ना। पंचेंद्रिय जीव के दो भेद हैं, संगी असंगी। एक इंद्रिय जीव के भेद हैं, बादर और सूक्ष्म। बादर एक इंद्रिय जीव दूसरों को बाधा देते हैं और स्वयं बाधा को प्राप्त होते हैं। उनका शरीर ऐसा होता है जैसे हमारा है, हमारा बड़ा है, उनका बहुत छोटा होता है। वे किसी पदार्थ के आधार से रहते हैं। जितने बादर जीव हैं उनको रहने के लिए कोई आधार होता है। सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव समस्त लोकाकाश में फैले हुए हैं। वे किसी को बाधा नहीं पहुंचाते और स्वयं किसी से बाधा को प्राप्त नहीं होते। किसकी बात कर रहे हैं? सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव। वो जो अपन बोलते हैं कि सिद्धशिला में भी वहाँ ये जीव है, निगोदिया जीव है, एक इंद्रिय जीव है। तो वो वहाँ कैसे बने रहते हैं? उनके सूक्ष्म अवगाहन है उनका, और उस अवगाहन के बल पर वो सब जगह फैलते हैं। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय जीव पर्याप्त और अपर्याप्त होते हैं। सर ये जो लास्ट में जो दिया है, दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री जीव पर्याप्त अपर्याप्त होते हैं, हाँ। ये तो एक इंद्री में भी होते हैं पर्याप्त अपर्याप्त। हाँ, एक इंद्रिय का तो पहले ही बता दिया ना उन्होंने, ये दिया ना। एक इंद्रिय जीव बादर और सूक्ष्म यो दो प्रकार के हैं, और वे सब पर्याप्त और अपर्याप्त होते हाँ हैं। ठीक है ठीक। सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव समस्त लोकाकाश में फैले हुए हैं। वे किसी को बाधा नहीं पहुंचाते और स्वयं किसी से बाधा को प्राप्त नहीं होते। दो इंद्रिय, हाँ। तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय जीव। हाँ, कोई बोल रहे हैं कुछ? हाँ, पर्याप्त और अपर्याप्त का अर्थ जानना था। मैंने जीव हम्म। समाज को ज्यादा नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा? अच्छा। हाँ। तो देखो, पर्याप्त जीव कौन से होते हैं? जिनकी जो समस्त पर्याप्तियां हैं, जितनी उनकी इंद्रियां हैं, जितने उनके बल आदि हैं, वो सब जो है वो पर्याप्तियां कहलाती हैं। अभी आगे आएगा। तो वो पर्याप्तियां उनकी, जिनकी अंतर्मूर्त में पूरी हो जाती हैं, तो अर्थात वो जीव अब जीने वाला है। और जिनकी वो पर्याप्तियां शुरू तो होती हैं एक साथ, शरीर इंद्रियों आदि की, लेकिन वो पूर्ण नहीं हो पाते। जैसे उनका कन्वर्शन होता है ना, इंद्रियों का उत्पन्न होना, या शरीर का जो है, शरीर पहले जैसे लिक्विड फॉर्म में होता है, गर्भ में होता है जब, तो वो लिक्विड फॉर्म से फिर उसका सॉलिडिफिकेशन होता है। तो वो जो प्रोसेस है संपूर्ण इंद्रियों और शरीर का संपूर्ण करने का, पूर्ण करने का, वो प्रोसेस जिन जीवों का कंप्लीट हो जाता है उन्हें पर्याप्त जीव कहते हैं। वो अपनी आयु के अनुसार जितनी आयु है उतनी आयु तक जीते हैं।
अपर्याप्त जीव वो होते हैं जिनकी पर्याप्तियां, मतलब वो काम शुरू तो होता है प्रोसेस, लेकिन एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होती, शरीर इंद्रिय आदि वो पूर्ण नहीं हो पाते, उसके पहले ही जीव एक लघु अंतर्मुहूर्त में ही समाप्त हो जाता है। उसको अपन अपर्याप्त जीव कहते हैं। ठीक है ना। 14 जीव समास। देखो इसके दो भेद हैं, तरस और स्थावर। तरस और स्थावर कौन से, सरिता जी मैं आपको और भी आगे बताऊंगा उसके बारे में। 14 जीव समास में तरस और स्थावर, उसके दो, सबसे पहले दो भेद किए। ये पूरा चार्ट है, देखना। हम कौन कौन से हैं इसमें से सरिता जी, हम तरस हैं कि स्थावर हैं? तरस है, तरस है, तरस। अनिक सरिता जी से पूछ रहा हूँ, क्या आपने पढ़ा है सरिता जी कि अपन तरस जीव है या स्थावर जीव है? गायब चलिए हो गए। आवाज नहीं आ रही। तो तरस और स्थावर में से, मतलब दो इंद्रिय से ऊंचे वाले जीव, जितने जीव हैं उन सब को तरस जीव कहते हैं। उनका शरीर को मांस की संज्ञा दी गई है। और स्थावर जीव कौन से होते हैं? जो एक इंद्रिय जीव हैं वो सब स्थावर जीव में आते हैं। तो कौन से होते हैं स्थावर जीव? जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है और पृथ्वी का है ना। ऐसे ये पांच स्थावर होते हैं। वो सब एक इंद्रिय होते हैं वो। और उनके दो भेद होते हैं, बादर और सूक्ष्म। ठीक है ना। तो उसमें मतलब जो जो वनस्पति काय के जीव भी हैं या पृथ्वी काय के जीव भी हैं, वो सब जो है उनमें सूक्ष्म भी होते हैं और मोटे भी होते हैं। मोटे होने को बादर कहते हैं और सूक्ष्म होने को जो मतलब जो उनका उगाहना कम होती है। और उसके अलावा उनके अंदर, उनके शरीर में एक क्वालिटी होती है कि उनके अंदर से होकर के कोई भी चीज गुजर सकती है। और वो भी किसी भी चीज में से गुजर सकते हैं, पहाड़ में से, कांच में से, दीवार में से होकर आर पार हो सकते हैं। वो सब सूक्ष्मता की निशानी है, उनके शरीर ऐसे होते हैं। जबकि स्थूल जो बादर जीव हैं वो इन बाधाओं से पार नहीं होते। ये इनका मुख्य, उनका विश्लेषण है। तो ट्रांसपेरेंट टाइप के शरीर होते हैं उनके। फिर पर्याप्त और अपर्याप्त। बैक्टीरिया हाँ। वगैरह ये स्थावर में ही आते होंगे। कौन? बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया होती है ना जो हाँ ये हाँ अपने। हाँ 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 हम्म। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं। तो उसमें भी पर्याप्त और अपर्याप्त, जैसे बादर है तो उसके भी पर्याप्त अपर्याप्त भेद हैं, सूक्ष्म है तो उसके भी पर्याप्त अपर्याप्त भेद हैं। तो ये सब किसके भेद हुए? स्थावर के। स्थावर जीवों के, या तो बादर होगा या सूक्ष्म होगा। तो बादर है तो उसमें पर्याप्त होगा या अपर्याप्त होगा, सूक्ष्म में भी पर्याप्त होगा या अपर्याप्त हो गया। फिर तरस जीवों के भेद किए सकल और विकल। सकल मतलब जो संपूर्ण जो है, जो इंद्रियों के धनी है वो सकल हो गए। और विकल में वो एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक के जो जीव हैं वो विकल में आते हैं। तो वो उसका नीचे दिया ना, सकल में के संगी असंगी भेद दिए हैं। और विकल के क्या दिए हैं? दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर इंद्रिय, है ना। ये तीन जो है उसके कैटेगरी इसमें विकल में आते हैं। फिर उसके बाद में सकल वाले में संगी और असंगी। सकल कौन से हैं? पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय के दो भेद हैं, संगी और असंगी, यानी मन वाले और बिना मन वाले। संगी के फिर दो भेद किए, पर्याप्त और पर्याप्त। असंगी के भी पर्याप्त अपर्याप्त, यानी ये भेद तो सबके ही हैं। दो इंद्रिय के भी पर्याप्त अपर्याप्त, तीन इंद्रिय के पर्याप्त अपर्याप्त और चतुर इंद्रिय के भी पर्याप्त अपर्याप्त। ठीक है ना। तो इस तरह से ये कितने हो गए कैटेगरी? 1 2 3 4 लगा करके 10 हो गए। 10 ये हो गए। फिर उसके बाद में ये 11 12 13 14, 14 जीव समास है ना। तो 14 जीव समास इस तरह से हो गए कि संगी के दो भेद, दो ये हो गए, असंगी के दो भेद ये हो गए, द्विंद्रिय के दो भेद ये हो गए, तीन इंद्रिय के ये हो गए, चतुरिंद्रिय के ये हो गए। और जो स्थावर हैं उनके, ये बादर के 11 12 13 14, ये टोटल 14 समझ में आ गया आपके? जी सर। संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त, इस प्रकार कहना चाहिए। यह 14 जीव समास हैं, है ना। अब अपन को बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि जीव आत्माएं इन्हीं कैटेगरी में से किसी ना किसी में जन्म लेती रहती।
तो कोई पूछेगा जीव कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस किस दशा में पाया जाता है, उनको कैसे आप कैटेगरी कैसे बना सकते हो, तो ये 14 कैटेगरी बना करके बताई। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या कैटेगरी हो सकती है। एक तो तरस और स्थावर, पहली मुख्य कैटेगरी हो। फिर अगर तरस है तो वो कितने इंद्रिय है, एक इंद्रिय है, एक इंद्रिय तो तरस में आता नहीं, दो इंद्रिय से शुरू होता है। तो तरस में दो इंद्रिय से लेकर के और पांच इंद्रिय तक के जीव आते हैं। पांच इंद्रिय के जीव को सकल कहते हैं और उससे नीचे के जीवों को विकल कहते हैं। फिर उन दोनों ही कैटेगरी में संगी असंगी सब में चलता है। संगी असंगी तो ये मतलब इस पंचम उसमें चलता है, या पांच इंद्रिय वालों में। और बाकी के जो इंद्रिय वाले में संगी असंगी का भेद इसलिए नहीं है कि वो सब असंगी ही होते हैं, है ना। तो द्विइंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर्इंद्रिय, बस क्या एक कैटेगरी कॉमन है। चाहे संगी हो, चाहे असंगी हो, चाहे दो इंद्रिय हो, चाहे तीन इंद्रिय हो, चाहे चतुर्इंद्रिय हो, या स्थावर ही क्यों ना हो, सब में एक कॉमन चीज है। दो भेद सब में होते हैं, पर्याप्त या अपर्याप्त, है ना। तो ये पर्याप्त अपर्याप्त के बारे में आपको बताया। और उसको अगर आपको उसका और विश्लेषण चाहिए तो आगे भी आएगा और मैं अलग से भी बताऊंगा। संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त इस प्रकार कहना चाहिए। ये 14 जीव समास है। नीचे लिखा है, देखो, जैसे मकान, घड़ा, वस्त्रादि वस्तुएं पूर्ण और अपूर्ण होती हैं, उसी प्रकार जीव भी पर्याप्त और अपर्याप्त होते हैं। हैं? ये उन्होंने क्या एक बड़ा एक क्या बोलते हैं, मोटा मोटा एग्जाम्पल दिया है। क्या दिया है? जैसे आपका आधा अधूरा मकान बना है, बोले साहब ये मकान तो अधूरा है, अभी कब पूरा होगा? तो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक आप उसको मकान कहने में भी आपको संकोच होगा। तो ठीक उसी प्रकार से बोल रहे हैं कि सभी वस्तुएं जैसे, और ये भी क्या है, जो पर्याप्ति अपर्याप्ति है वो किसको लेकर है? शरीर को लेकर के है। जैसे मकान आदि जो है निर्जीव है, वैसे ही शरीर आदि भी है। लेकिन वो हमें वो शरीर जैसे सजीव जैसा लगता है क्योंकि आत्मा उसके अंदर रहती है। क्या बोल रहे हैं? जैसे मकान, घड़ा, वस्त्र आदि वस्तुएं पूर्ण और अपूर्ण होती हैं, उसी प्रकार जीव पर्याप्त और अपर्याप्त होते हैं। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये छह पर्याप्तियां हैं। एक इंद्रिय जीव के चार, दो इंद्रिय जीव से असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों के पांच, और संगी पंचेंद्रिय जीवों के छह पर्याप्तियां होती हैं। ठीक है ना। ये कौन सी होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी तो छह पर्याप्ति कौन कौन सी बोली उन्होंने? आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। यानी जब जिन जीवों का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद में उनकी जो आ, ये सारी चीजें उनकी जो पूरी हो गई, ये सब पर्याप्ति, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा और मन, इनकी ये पूर्ण हो गई हैं। वो तो अपनी आयु का जितना समय उनको मिला है उतनी आयु तक जीवित रहते हैं। और जिनको ये पर्याप्तियां नहीं है, वो श्वास के 18वें भाग में ही मर जाते। तो उसमें उनकी जो पर्याप्ति हैं वो इस तरह से हैं। वो अब एक इंद्रिय जीव की चार कौन सी है, दो इंद्रिय जीव के से संगी पंचन तर्क के जीव की पांच कौन सी है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए पर्याप्ति का विवेचन। एक इंद्रिय जीव, कौन सी पर्याप्ति है एक इंद्रिय जीव की? आहार पर्याप्ति है, शरीर पर्याप्ति है, इंद्रिय पर्याप्ति है और श्वास पर्याप्ति है। एक इंद्रिय जीव के जो आहार पर्याप्ति है, वो उनसे जो आहार आदि जो ग्रहण करते हैं, वो आहार जो है वो कन्वर्ट होता है उनके अंग प्रत्यंगों को बनाने में, है ना। सभी जीवों के होता है। जो भी वो खाते हैं, एक इंद्रिय के अपना एक ही स्पर्श इंद्रिय होती है, लेकिन उसके माध्यम से जो कुछ ग्रहण करते हैं, वो ग्रहण की हुई सामग्री से, उन परमाणुओं से ही शरीर के विभिन्न अवयव बनते हैं। अभी जैसे एक पेड़ है, एक इंद्रिय जीव है, तो उसके अंदर में जो अब खाद मिट्टी अपन डालते हैं, तो खाद मिट्टी से उसके पोषण होता है। उस मिट्टी से वो उस आहार को एब्जॉर्व करके उससे उसका जो तना है वो विकसित होता है, शाखाएं निकलती हैं, ब्रांचेस पत्तियां निकलती हैं, फल आदि बनते हैं। तो ये सब जो है उसमें आहार पर्याप्ति के माध्यम से होता है। आहार और शरीर पर्याप्ति, उसके बाद उनका शरीर बनता है। पहले जैसे मैंने बताया कि बच्चे का पहले लिक्विड स्टेट में होता है, फिर वो थोड़ा सॉलिडिफाई होता है, उसमें से कुछ पार्ट हड्डी बन जाता है,
कुछ पार्ट जो है लिक्विड रहता है, खून वगैरह जो है, कुछ सेमी लिक्विड होता है। इस तरह से जो उनके कन्वर्शन होते हैं, ये सब पर्याप्तियों में जाता है। आहार और शरीर, आहार, शरीर, इंद्री और श्वास, ऐसी चार पर्याप्तियां एक इंद्रिय जीव की होती है। और विकलेंद्री और असंगी पंचेंद्री, यानी तीन, दो से लेकर के चार इंद्री, और असंगी पंचेंद्री, इसमें संगी पंचेंद्री को छोड़ करके इनकी पांच होती हैं। आहार होता है, शरीर होता है, इंद्रिय होती है, श्वास होती है, और भाषा होती है ना। हाँ, उनके मन नहीं होता, इसलिए इनके पांच ही हैं। अब जिनके मन होगा यानी संगी पंचेंद्रिय, उनके आहार होगा, शरीर होगा, इंद्रिय होगा, श्वास होगा, भाषा होगी, और मन भी होगा। एक अंतर मुहूर्त में पर्याप्ति पूर्ण होती है। अपर्याप्तक जीव एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता है ना। श्वास, मैंने आपसे बताया ना, श्वास के 18वें भाग में मर जाता है, फिर पैदा हो जाता है, फिर मरता है, फिर पैदा हो जाता है। श्वास के एक एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर, एक श्वास में 8-10 बार। सर तो इसका मतलब ये जो निगोदिया जीव होते हैं, अपर्याप्तक होते हैं, उनके बारे में भी कहा जाता है एक श्वास में 18 बार जन्म मरण होता है उनका। हाँ, बराबर है, आपकी बात सही है। वो उसका अपन ने पिछली बार भी डिस्कशन किया था कि ये जो अपर्याप्तक जीव है, और तो ये तो अपर्याप्तक सभी के लिए लागू है, वो कितनी इंद्री वाला हो, अगर अपर्याप्तक है तो उसका ऐसे जन्म मरण होता है। तो फिर वो जो निगोदिया जीव है, जिनका कि ऐसा मरण होता है, अपर्याप्त दशा में जिनका मरण होता है, और निगोदिया जीव का साधारण मरण जो होता है, वो समय समय लगभग एक ही है। हाँ, यही वही प्रश्न है। मतलब हुआ कि निगोदिया जीव का फिर कोई साधारण मरण होता ही नहीं है, मतलब वो है एक श्वास में 18 बार ही उनके जन्म मरण होता रहता वो है। अब अपन देख, उसको अपन एड्रेस करेंगे, उसको देख करके कि वो ऐसा क्यों किया है, क्या ऐसा है कि वो उनकी सामान्य दशा है निगोदिया जीवों के लिए। वो पर्याप्तक हो या अपर्याप्तक हो, क्या हो, उनकी यही दशा होती है, सामान्य उनका यही आयु होती है, या पर्याप्त वाले निगोदिया जीवों की अलग होती है, अपन अब देखेंगे बात। हाँ, वही मेरा प्रश्न। बिल्कुल सही प्रश्न है। निरोग पुरुष की एक बार नाड़ी चलने में जितना समय लगता है उसे श्वास कहते हैं। 48 मिनट में 3773 श्वास होते हैं। ठीक है ना। तात्पर्य, यह गाथा भी संसारी जीव का स्वरूप बतलाती है। यहाँ यूं समझना चाहिए कि पर्याप्तियां और प्राण तो पुद्गल की पर्याय हैं, और उसमें जो ज्ञान है सो जीव है। पर्याप्तियों और प्राणों से भिन्न जो निज शुद्धात्म तत्व है, वही उपादेय है, ऐसा भावार्थ है ना। क्या भावार्थ क्या है कि संसारी जीवों में जो बाह्य शरीर आदि में की जो दशाएं होती हैं, उसमें ये अपन ने जिनके बारे में 6 तरह की पर्याप्ति पढ़ी, और 10 प्रकार के प्राण जो है हमारे, जो पंचेंद्रिय जीव हैं, वो पढ़े थे। सभी इंद्रिय वालों के अलग अलग नंबर होते हैं प्राण के, वो अपन ने पढ़े। लेकिन बोल रहे हैं कि ये सारी दशाएं शरीर की दशाएं ही बताती है। बाकी के उन शरीरों में निवास करने वाला जो जीव द्रव्य है, वो तो सब जगह सभी स्थितियों में अपने ज्ञान गुण सहित सदा काल विद्यमान रहता है। उसकी कोई पर्याप्ति अपर्याप्ति नहीं होती, उसके कोई अलग से प्राण नहीं होते, चेतना ही उसकी प्राण होती है। और उसको, उसका जो गुणों का विकास है, वही गुणों का विकास या कभी कम हो जाना, वही वास्तव में उसका चेतना और प्राण कहे जाते हैं। वही उपादेय है, पर्याप्तियों और प्राणों से भिन्न जो निज शुद्धात्म तत्व है, वही उपादेय है, ऐसा भावार्थ है। ठीक है। डिवीजन साहब, ये आपने जो प्रश्न पूछा उसे थोड़ा ध्यान में रखना, कल अपन इसको समझेंगे। जीव के दूसरे पे हैं, मग्गण गुण ठाणे ही, या च उदसहि अवंतित अशुद्धनया, भिन्नेण या संसारी सव्वे शुद्धा हो शुद्ध नया। है, देखो ये प्राकृत भाषा जो सीख जाते हैं ना, उनको उसमें बहुत आनंद आता है। उसका अर्थ समझ के, मीठी भाषा है ना। शुद्ध हो शुद्ध नया, शुद्ध नया माना शुद्ध नए, भिन्ने या संसारी,
सव्वे शुद्धाहु शुद्धनया, सब प्रकार से शुद्ध हो। 14 मार्गना देखो उसकी, इसको अपन अर्थ पढ़ेंगे। 14 मार्गनाएं कौन सी बताई उन्होंने? गई इंद्रियेषु काये जोगे, वेदे कषायणाने या, संयम दंशन लेसा, लेसा माने लेस्या, भव्या सम्मत सन्निप आहारे। पहला नंबर गति, दूसरा इंद्रियां, तीसरा, देखो 14 जी समास बताए थे, अब 14 मार्गणाएं बता रहे हैं। क्या मार्गणाएं क्या है? मतलब ये जीवों के कौन कौन सी दशाएं होती हैं, वो किन किन दशाओं में जा सकते हैं। तो गति, एक गति, दूसरा दो इंद्रियां, तीसरा काय, चौथा योग, पांचवा वेद, छठवां कषाय, सातवां ज्ञान, आठवां संयम, पांच संयम, एक असंयम और एक संयमा संयम, नौ दर्शन, दश लेशा, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगित्व और 14 आहार। इस प्रकार 14 मार्गणाएं हैं। 14, है ना? ये 14 मार्गणाएं कैसे हैं? मतलब जीवों की ये दशाएं होती हैं अलग अलग। उनमें देखो मतलब इन इन भेदों के द्वारा जीव के भेद किए जाते हैं, और इन इन स्थितियों में जीव सदा विद्यमान रहते हैं। उसको आगे मैं विस्तार से बताऊंगा आपको। भवलीन जिय विद चतुर्दश गुण थान, मार्गण थान से, अशुद्ध नय से कहे हैं, पर शुद्ध नय से शुद्ध हैं। तथा संसारी जीव अशुद्ध नय से मार्गणा स्थान और गुण स्थान की अपेक्षा से 14 प्रकार के होते हैं, और शुद्ध निश्चय नय से सभी संसारी जीव वास्तव में शुद्ध जानना चाहिए। है, ऐसा है क्या? जो हमारी अशुद्धियां हैं, जो हमारे और भेद पड़ते हैं, वो कैसे भेद पड़ते हैं? जैसे मुनियों के तो अपन ने गुण स्थान से जान लिया कि कौन से गुण स्थान वर्ती हैं, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है, पंचम गुण स्थान वर्ती है। हमने उनके जो वीतरागता है उसके माप करने के लिए, उसकी माप के अनुसार 14 हमने गुण स्थान बनाया। अब बाकी की और दशाएं ऐसी हैं जिनसे उन जीवों का भेद किए जा सकते हैं। कौन कौन से भेद हो सकते हैं? वो 14 मार्गणाएं जो बताई आपको, उनका उनके अनुसार जो है वो भेद होते हैं। ये सब नीचे आ रहा है, ये अपन ने ये 14 मार्गणाएं जो पढ़ी, ये कि गति की अपेक्षा से देखो कौन सी गति वाला है। इंद्रियां देखो कि दो इंद्रिय थी, एक इंद्रिय, पांच इंद्रिय, कौन सा है? ये भेद है सब। काय के हिसाब से उनको जल काय, वनस्पति काय, वायु काय आदि जो है वो काय हो गया। फिर योग में से कौन से योग, उनके कितने योग चलते हैं उसके हिसाब से है। वेद के हिसाब से स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, उनमें से कौन सा वेद वाला है। फिर 6 कषाय में से 6वें नंबर पर कषाय हैं, तो कौन सी कषाय की उनकी स्थिति। कषाय उस साथ में भेद भी दे रहे हैं। कषाय के कितने भेद? 25, है ना? ज्ञान के कितने भेद है? 8। तो वो वो सब आ गया। संयम, ज्ञान के 8 भेद कौन से भाई? 5 भेद तो बस सुने होंगे आपने। 5 से कौन, 5 कौन से हैं? हाँ, मति, श्रुति, अवधि, केवल ज्ञान। हाँ अब मन, पर्याय और केवल ज्ञान। कुमति को ज्ञान, तीनों वो ही आते हैं ना, कुअवधि कुमति। हाँ, वो आप उसमें जोड़ दोगे तो वो जो है वो 8 आठ हो हो गया। जाते हैं। हाँ, मतलब उनमें आप कू लगा दोगे तो 3 वो आ जाएंगे, मिथ्या ज्ञान। फिर 5 संयम, एक असंयम। अब ये सब जीवों की दशा है। जीव या तो संयम ही होगा या नहीं होगा, या तो पार्शियली संयम ही होगा या पूरा संयम ही होगा। तो इसलिए 5 संयम, एक असंयम और एक संयमा संयम। संयमा संयम मतलब पार्टली संयम, पार्टली नहीं। 5 संयम में ये 5 संयम की अपन ने वो भी पढ़े थे, वो छेदों पर स्थापना आदि वो सब पढ़े थे। दर्शन, ये सब क्या बता रहे हैं? कि जीव के इतनी इतनी वैरायटी हो सकती है। कोई पंचम गुण स्थानवर्ती है, वो तो संयम असंयम है। और कोई जो है चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है, तो वो असंयम में आता है। फिर ऐसे ही दर्शन के 9 भेद हैं, दर्शन के 4 भेद हैं। लेश्याओं के 6 भेद हैं, 6 प्रकार की लेश्याएं हैं। तो कब किस जीव की कौन सी लेश्या चल रही है, उसके अनुसार उसकी कैटेगरी हो गई। वो भव्य है या अभव्य है, इस तरह से ये
दो भेद हैं। सम्यक के 6 भेद हैं। सम्यक के 6 भेद वो है ना, औपशाम्यिक सम्यक, न्यायिक सम्यक शक्ति, वो आदि। हाँ, और वो संगीत्व। संगीत्व क्या है? संगी है या असंगी है, मन वाला है या बेमन वाला। और 14वां है आहार, आहार संज्ञा के हिसाब से वो कही गई। इस प्रकार 14 मार्गणाएं हैं। ठीक है, इनका विस्तार भी आएगा। भवलीन जिय विधि चतुर्दश गुण थान मार्गण थान से, अशुद्ध नय से कहे हैं पर शुद्ध नय से शुद्ध हैं। तथा संसारी जीव अशुद्ध निश्चय अशुद्ध नय से मार्गणा स्थान और गुण स्थान की अपेक्षा 14 प्रकार के होते हैं। और शुद्ध निश्चय नय से सभी संसारी जीव वास्तव में शुद्ध जानना चाहिए। है ना, पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि इन्होंने क्या बोला आपको, कि मार्गना स्थान कितने हैं? 14। जीव समाज कितने हैं? 14। गुण स्थान कितने हैं? 14। ये सारी संख्या एक बराबर है ना, इंसिडेंटली। लेकिन ये इनकी अलग अलग जो है वो परिभाषा और वो है उनका विस्तार, वो है विश्लेषण है। अब बात उन्होंने कही है कि ये जीव जो है कितनी भी वैरायटी में बट जाए, क्यों ना बट जाए, लेकिन सभी दशाओं में सभी जीव शुद्ध हैं, परिपूर्ण शुद्ध हैं। बोले ऐसे कैसे आपने बोल दिया? एक इंद्रिय जीव को भी हमारी कैटेगरी में डाल दिया, और ये जितनी कैटेगरी 14 मार्गणाओं बताई वो सब अवस्थाओं में रहने वाले जीवों को भी आपने सबको शुद्ध निश्चय से कैसा मान लिया? कि शुद्ध ही है। सब में वो ज्ञान स्वभावी आत्मा विद्यमान है। तो उस शक्ति की अपेक्षा से उन सभी जीवों को एक समान शुद्ध निश्चय से माना गया। अब अशुद्ध निश्चय से तो अपन जानते हैं कि 4 गतियों में गए जीव, तो कोई किसी कितने राग हैं, किसी के कितने द्वेष हैं, किसी के कोई संयमी है, कोई नहीं संयमी है, किसी के इंद्रियां कम है, किसी की पर्याप्ति नहीं हुई है। ये सब अशुद्ध दशाएं हैं। तो अशुद्ध दशाएं जानने की जरूरी था, इसलिए उन्होंने उसका विश्लेषण किया है और आगे भी करने वाले हैं। लेकिन निश्चय से कि आपको लगेगा कि यार इसमें कौन पड़े इस चक्कर में, मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मुझे एक बार समझ लिया कि ये सब अवस्थाएं जीव की होती हैं, अलग अलग समयों में अलग अलग दशाएं होती हैं, लेकिन कैसी भी दशा क्यों ना हो, मैं तो ज्ञानानंद स्वभाव। बार बार सब जगह से आना और इसमें डुबकी लगाना, सारे कंफ्यूजन, सारे भ्रम और सारी थकावट दूर हो जाएगी। जो बहुत परेशान होते हैं कि साहब मैं तो इस पर्याय में बहुत दुखी हूँ, कभी मैं गरीब हो जाता हूँ, कभी मैं बीमार हो जाता हूँ, कभी मुझे ऐश मिलता है, तो ये सबसे मैं बहुत परेशान हूँ। कभी घर वाले तंग करते हैं, कभी बाहर वाले तंग करते हैं, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। तो इन सब दशाओं से जब बहुत व्यथित हो जाओ तो एक ही बात सोचना कि ये तो पर्यायों के खेल हैं, मैं तो सदा से ही आनंद स्वरूप हूँ और रहूंगा। न मैं कटता, न मरता, न मैं कभी नाश को प्राप्त होता। मैं ऐसा सदाकाल रहने वाला जीव द्रव्य हूँ। ये बार बार सोचना, जब भी परेशान हो जाओ, जब भी कोई यार मार्ग ना दिखाई दे, इस बात को लगा के न्यूट्रल गियर लगा लेना। तो ये उन्होंने बोला वास्तव में मैं तो शुद्ध 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 ही हूँ। भले ही इस पर्याय में मलिन हो, तो पर्याय के होने के बावजूद भी मेरी शुद्धता को कोई आंच नहीं आई। नरकों को निगोदों में कितनी उठापटक, लेकिन उस सब के बीच में भी मैं जो जीव तत्व हूँ, मैं वैसा का वैसा अक्षुण और अविनश्वर हूँ। और सुख मेरा परिपूर्ण एकमात्र गुण है जो जीव में ही होता। वैसे सभी द्रव्यों में अपना अपना सुख है, लेकिन उनको ज्ञान नहीं। तो अभी क्या कहा, तथा संसारी जीव अशुद्ध ने से मार्गणा स्थान गुण स्थान की अपेक्षा से 14 प्रकार के होते हैं। और शुद्ध निश्चय ने से सभी संसारी जीव वास्तव में शुद्ध जानना चाहिए। गुण स्थानों के नाम और लक्षण क्या है? गुण स्थान जो अपन ने पढ़े 14, उनके नाम है ना सबके। कैसे नाम है देखो, मिच्छो सासण मिस्सो। मिच्छो मिस्सो माने मिक्स जो होता है, मिश्र मिश्र जो है। अविरत सम्मो, अविरत माने अविरत सम्यक दृष्टि,
अविरत सम्मो या देश विरदो या, देश विरत, और विरदापमत्त इदरो, पंचमूल हाँ, विरदापमत्त इदरो, अपो अणियट्ट सोमो या, वसंत क्षीण मोह, सजोग केवली जिनो अजोगी या। केवली कितनी तरह के? दो तरह के, सयोग केवली या अयोग केवली। क्षीण मोह माना क्षीण मोह। 14 गुण ठाण हानि, या कमेण सिद्धायाणा दब्बा। अभी देखो इसका अर्थ होता है, पहला वाला मिथ्यात्व, ये ना मिच्छो, मिथ्यात्व नाम का पहला गुण स्थान। सच्चे देव शास्त्र गुरु और जीवादि तत्वों में विपरीत मान्यता का होना, स्वपर के एकत्व की श्रद्धा, अतत्व श्रद्धा। यानी जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसकी क्या पहचान है? उसको देव शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा नहीं होती। जीव आदि तत्वों की, यानी जो 7 तत्व हैं उनकी भी मान्यता खोटी होती है। स्वपर के एकत्व की श्रद्धा, यानी मैं ही शरीर हूँ, यह शरीर मेरा है, ये परद्रव्य सब मेरे हैं, या मैं पर का हूँ, ऐसी श्रद्धाएं होना, वो एकत्व की श्रद्धा कही जाती है। अतत्व श्रद्धा है ना, जो जैसे ये 7 तत्व कहे गए हैं उनकी श्रद्धा ना हो करके उनके विपरीत श्रद्धा होना हो, या उनमें जैसा उसका स्वभाव है वैसा ना मानना, वो अतत्व श्रद्धा में आता है। फिर देखो सासादन है ना, अविरत सम्मो, नहीं सासण मिस्सो। तो सासादन कौन सा हुआ? सम्यक को छोड़कर मिथ्यात्व की ओर जाना। जाना मतलब जो जीव, क्योंकि सासादन गुण स्थान कब पड़ता है? लौटते में पड़ता। जो जीव चतुर्थ गुण स्थान से सम्यक से डिग जाते हैं तो वो नीचे गिरते हुए दूसरे गुण स्थान में आते हैं, और गुण स्थान में से फिर सीधे पहले गुण स्थान की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा सम्यक को छोड़कर मिथ्यात्व की ओर जाना, इस दशा को सासादन गुण स्थान कहते हैं। फिर मिश्र गुण स्थान कौन सा? तीसरा गुण स्थान, ये भी लौटते में आता है। सम्यक्त और मिथ्यात्व के परिणामों का एक ही साथ होना, मिश्र गुण स्थान है ना। जब मेरी वो प्रकृति कौन सी आ जाती है, तो जो मिश्र वाली है ना, सम्यक मिथ्यात्व नाम की प्रकृति जब उदय आती है, तो दोनों का जैसा नाम है सम्यक और मिथ्यात्व, दोनों का कॉम्बिनेशन रूप मिश्र गुण स्थान अर्थात तीसरा गुण स्थान प्रकट होता है। किसी को अगर समझ में ना आए तो पूछ लेना, कि वो अपन कई बार पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया मिश्र गुण स्थान। फिर अविरत सम्यक किसे बोलते हैं? सम्यक तो है ही, किंतु अज्ञत आशक्तिवश किसी प्रकार के निश्चय व्रत और चारित्र को धारण न कर पाना, उसे हम अविरत सम्यक कहते हैं। और इससे ये मत समझ लेना कि वो सम्यक दृष्टि जो है वो हम जैसा ही है, कि ना हमारा सम्यक, ना हमारा चारित्र है ना उसको है, ना हमारे व्रत संयम है ना उसको है। लेकिन ऐसा नहीं, उनका चारित्र क्या है? देखो आगे लिखा है, स्वरूपाचरण चारित्र हो। यानी जो जीव सम्यक्ति हो गए हैं, उस सम्यक्त वाले स्वरूप में जैसा चारित्र रहना चाहिए, वो चारित्र तो उनके है ही। ये तो बात उसकी चल रही है, वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाला जो है, उन उस चारित्र की बात कर रही है, यथाख्यात चारित्र की। वो चारित्र उनको नहीं होता चतुर्गुण स्थान में, लेकिन उनकी वृत्तियां उच्छृंखल नहीं होती। अविरत का अर्थ ये नहीं कि वो किसी भी प्रकार का व्रत संयम नहीं है, वो है, लेकिन जैसा नियम संयम आदि शास्त्रों में बताए हैं उनका संकल्प पूर्वक उन्होंने वर्ण नहीं किया। तो अविरत सम्यक हो गया। फिर देश संयत, सम्यक तो सहित एक देश यानी अंशतः निश्चय चारित्र का पालन करना। देश संयत कौन होते हैं? पंचम गुण स्नान, पंचम गुण स्थानवर्ती, अलग अलग। बराबर। तो प्रमत्त संयत कौन कहलाता है? प्रमत्त का अर्थ क्या है? किंचित प्रमाद का होना। प्रमत्त संयत सम्यक चारित्र की भूमिका में अहिंसादि शुभोपयोग रूप महाव्रतों का पालन करता है, यह प्रमाद है। सर्वथा नग्न दिगंबर दशा पूर्वक मुनिपद होता। तो क्या बताया? देखो दो दशाएं होती हैं, प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत, छठवां गुणस्थान और सातवां गुणस्थान।
उनके नाम बताए हैं, है ना। तो अप्रमद संयत में क्या बताया, प्रमाद रहित होकर मात्र आत्म स्वरूप में सावधान रहता है। तो क्या फर्क है भैया छठवें और सातवें गुण स्थान में, जब बताओ डिवीजन साहब। छठवें गुण स्थान में जो सातवें में पहुंच के तो वो अपना ध्यान में मग्न हो जाते हैं। हाँ छठवें में जब आते हैं तो जो बाह्य क्रियाएं होती हैं, जैसे आहार को जाना, विहार करना, उपदेश देना, तो ये क्रियाएं जब होती हैं तो वो छठवें गुण स्थान में आके रहती हाँ, शुभोपयोग रूप जितनी क्रियाएं, देखो उन्होंने क्या लिखा है यहाँ, सम्यक चारित्र की भूमिका में अहिंसादि शुभोपयोग रूप महाव्रतों का पालन करता है। और यहाँ लिख दिया कि यह प्रमाद है। तो अब आप बताओ कि मुनि होकर के महाव्रतों का पालन ना करें तो क्या करें? वो कर रहे हैं तो आप उनको बोल रहे हैं कि ये प्रमाद है, ऐसा क्या बोल रहे हैं? सातवें गुण स्थान वाला भी तो महाव्रतों का पालन करता है, वो भी नग्न दिगंबर है, उसको आपने प्रमादी नहीं कहा, है। नहीं, ऐसा प्रमाद क्यों? प्रमाद इसलिए हो गया कि वो महाव्रत तो पालन कर रहा है, हम्म। पर उसके साथ में क्या कहते हैं, जो विहार आहार और जो उपदेश क्रिया। क्रियाएं हैं, हाँ। तो क्रियाएं हैं, उसकी वजह से वो फिर प्रमाद में चला जाता है। हाँ, अब देखो उनका प्रमाद क्या है, प्रमाद की परिभाषा क्या है। प्रमाद क्या बोलते हैं, स्वरूप की असावधानी को प्रमाद कहते हैं। यस। तो उनका क्या प्रमाद है, उन्होंने क्या प्रमाद कर लिया? वो तो खूब एक्टिव होकर के जा रहे हैं, आहार भी लेने जा रहे हैं, शास्त्र भी लिख रहे हैं, और आपको उपदेश भी सुना ये रहे उन, हैं, तो ये उनका स्वरूप नहीं है सर। हाँ। ये स्वरूप नहीं है। स्वरूप तो मतलब स्व के रूप में रहना। बराबर। यानी ये सब बाह्य क्रियाएं हैं जिनमें शरीर आदि का उपयोग करके बाह्य जगत से जुड़ा जाता है, वो सब शुभोपयोग या अशुभ योग में आता है। तो चूंकि ये उनका धर्म पूर्वक सब कुछ हो रहा है, इसलिए है तो शुभोपयोग। लेकिन स्वरूप की जागृति कहाँ गई? स्वरूप का चिंतन इन कालों में नहीं होता, इसलिए स्वरूप के चिंतन के प्रति असावधान रहना, इसी का नाम प्रमाद कहा। प्रमाद के बहुत सारे भेद होते हैं ना, 15 भेद होते हैं, तो उनमें से एक भेद ये है। मुख्य प्रमाद की परिभाषा तो यही है, स्वरूप का के प्रति असावधान होना। तो उनको मात्र इसलिए कि वो जो व्रत पल रहे हैं, वो व्रत तो उनकी भूमिका में वैसे ही धारण किए गए हैं, लेकिन उन व्रतों के माध्यम से सप्तम गुण स्थान वर्ती मुनिराज अपने स्वरूप में चले जाते हैं, ज्यादातर अपने स्वरूप में ही बने रहते हैं, उस सावधानी पूर्वक अपने स्वभाव का चिंतन करते हैं। इसलिए उनका जो गुण स्थान है, उस गुण स्थान को अप्रमाद गुण स्थान कहा, अप्रमत्त गुण स्थान कहा। तो ये हो गया अप्रमत्त, प्रमाद रहित होकर मात्र आत्म स्वरूप में सावधान रहता है। फिर आठवां नंबर का है अपूर्व करण, है ना। सातवें गुण स्थान से ऊपर अपनी विशुद्धता में अपूर्व रूप से उन्नति करना। देखो ये जो दो गुण स्थान आएंगे, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, ये आपने नाम कहाँ सुने थे पहले? में कर्णन में आए थे। पंच पंचलब्धि में। पंचलब्धि में आए थे। पंचलब्धि में कर्ण सम्यक दर्शन की जो कर्ण करण लब्धि थी। कर्ण अवधि के पार्ट नहीं है। बराबर, है ना। तो करण लब्धि में ये अपूर्व करण आया था, तो उसमें भी क्या आया था, तो उस जीव के अपूर्व अपूर्व भाव आते रहते हैं, जैसे भाव उसके कभी नहीं आए ऐसे भाव आते रहते हैं, और उसको अपूर्व करण नाम का प्रोसेस बताया। फिर अनिवृत्तिकरण अपन ने क्या बताया था, वो उसके भाव जो आठवें गुण स्थान से मैच करते हैं। हाँ, अध्ययकरण, अनिवृत्ति, अध्ययकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, ये अपन ने तीन पढ़े थे ना उस करण लब्धि के। तो ये अनिवृत्तिकरण के जो भेद हैं वो कैसे है, बहुत सूक्ष्म भेद हैं, उसके तुरंत बाद ही जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है, वहां पर सम्यक प्राप्ति वाली क्रिया। यहाँ तो ये सम्यक्ति जीव ही हैं सब, जिनका आठवां गुण स्थान है। तो क्या लिखा है, आठवें गुण स्थान से अधिक उन्नति करना। अधिक उन्नति करना मतलब इस गुण स्थान के आने पर, जो सात आठवां गुण स्थान है, वो आने पर जो जीव क्या करता है, उसकी उन्नति बहुत फास्ट होती है।
क्योंकि इस गुणस्थान का टाइम बहुत कम है, ड्यूरेशन। ऊपर के सभी गुणस्थानों का टाइम बहुत कम होता चला जाता है। फिर सूक्ष्म सांप्राय, 10वें नंबर का जो गुणस्थान है उसका नाम है सूक्ष्म सांप्राय। ऊपर वाला नवा था। समस्त कषायों का उपशम अथवा क्षय होना और मात्र लोभ कषाय का सूक्ष्म रूप में रहना। इस गुणस्थान के अंत में जाकर क्या होता है बताओ। सूक्ष्म सांप्राय यानी सूक्ष्म कषाय, जिसमें समस्त कषायों का उपशम अथवा क्षय होना और मात्र लोभ कषाय का सूक्ष्म रूप में रहना और उसका भी इस गुणस्थान के अंत में निकल जाना। तो ये क्या बात बताता है? 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान होता है, ये वो होता है शायद। ये 13वां नहीं है, जब 10वां गुण। छपक, उसमें छपक श्रेणी चढ़ता है जी। या फिर सात जीव नीचे गिरता। हाँ? छपक सीढ़ी मिलेगी तो एकदम ऊपर चढ़ जाएगा, नहीं तो कायम से नीचे भी गिर जाता है तो पहले गुण स्थान में आ जाते हैं या चौथे में आते हैं, ऐसा कुछ। नहीं देखो, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ। 10वें गुणस्थान के अंत में जो लोभ नाम का जो कषाय है उसका भी नाश हो जाता है। क्रोध मान माया लोभ, हम्म, ये 4 कषाय है ना, तो बाकी कषाय तो पहले ही निबट जाती हैं। हम्म, जो लोभ कषाय है वो 10वें गुणस्थान में आकर के सबसे पहले तो बिल्कुल मिनिमम हो जाता है, मोटा मोटा चला सूक्ष्म रह जाता है। और वो सूक्ष्म भी 10वां गुणस्थान समाप्त होते होते वो भी समाप्त हो जाता है। अर्थात अब वो जीव वीतरागी होने वाला है। नहीं, वो तो सीधा 10वें से अब या तो 11वें में जाएगा, 11वें में जाएगा तो कषायों का उपशम होगा, 12वें में जाएगा तो उसका सारे कषाय क्षीण हो जाएंगे। क्षीण हो जाएंगे, तो इसलिए वो क्षीण ये क्षीण कषाय। ये छपक छपक श्रेणी की स्थिति है जब सीधा बराबर। आदमी 12वां श्रेणी में जाएगा। तो अभी अपन 10वीं की बात कर रहे हैं। 10वें गुणस्थान के बाद ही जीव जो है वीतरागी हो जाते हैं। लोभ क्या है? चारित्र मोहनी की दशा है ना। तो जिनका मिथ्यात्व चला गया चतुर्थ गुण स्थान में, उनका मोहनी के 2 भेद है ना। कौन कौन सा? एक तो मिथ्यात्व और दूसरा है चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी तो उनका पहले ही चला गया जब चतुर्थ गुण स्थान था। उसके बाद के प्रोसेस में उनके कषाय निवृत्त होते होते 10वें गुण स्थान में मोह रूपी यानी चारित्र मोहनी जो बचा हुआ था, जिसका एक टुकड़ा यानी वो लोभ कषाय का बचा हुआ था, वो भी चला जाता है। और इस तरह से संपूर्ण मोह कर्म के जाते ही वो वीतरागी बन जाते हैं। सर एक प्रश्न है यहाँ पर, हाँ बोलिए। अगर वो वीतरागी बन जाता है तो फिर 11वें गुण स्थान में कैसे जाएगा? एक मिनट। एक तो पहले आप छपक श्रेणी का समझ लो, फिर मैं आपको उपशम श्रेणी का भी बताऊं। नहीं चपक श्रेणी होंगे में 10वां गुणस्थान के अंत में, 10वें गुणस्थान के बाद में वो जीव आगे आता है तो कौन सा गुणस्थान पड़ता है? 12वां गुणस्थान। कोई तो नहीं, बीच में 11 पड़ता है। नहीं नहीं, छपक श्रेणी की बात कर रहा हूँ। तो श्रेणी में तो वो समझ में आता है। हाँ, तो वो पहले मैं उसको उससे चर्चा शुरू करता हूँ, फिर उपशम की बात करूंगा। कि 10वें गुणस्थान में उनके सारे क्षय को प्राप्त हो गए, सारे मुनि कर्म। उसमें बारे में बताए हैं सर। हाँ नहीं, सुनो सुनो। 10वें गुणस्थान में वो सब खत्म हो गया ना, सूक्ष्म रूप में जो लोभ कषाय था वो 10वें गुणस्थान के अंत में जा करके और वो समाप्त हो जाता है। मानो आपको इसके बाद में उनको जो है वो, ये जो 10वें गुणस्थान में आकर के उनका पहला वो होता है, क्या बोलते हैं, शुक्ल ध्यान। तो शुक्ल ध्यान पूर्वक ये जाता है और फिर उसका दूसरा शुक्ल ध्यान लगाते हैं 12वें गुणस्थान को क्रॉस करके, जो उनको ले जाता है वो केवल ज्ञान की दशा में ले जाता है। तो ये बड़ी उपलब्धि होती है 10वें गुणस्थान में। उसके बाद में जो जैसे ही वो 12वें गुणस्थान में इसके आते हैं। अभी भी कंफ्यूजन है। हाँ 10वें गुण स्थान में इसमें लिखा है हाँ लोभ, लोभ कषाय का सूक्ष्म रूप में रहना, हाँ और 12वें गुण स्थान में रहता लिखा है कषायों का सर्वथा क्षय होना। हाँ और 11वें गुण स्थान में जाता है जब चपक श्रेणी नहीं चढ़ रहा है, तो हाँ जब 11वें स्थान में जाता है तो कषायों का सर्वथा उपशम हो जाना। बराबर। तो इसका मतलब यह है कि 10वें स्थान में सारे कषायों का लोभ लोभ
कसाब का सूक्ष्म रूप भी खत्म नहीं होता है। हाँ नहीं, देखो ऐसा है, वो खत्म नहीं होता का इसका मतलब ये है कि वो गुण स्थान समाप्त जब तक नहीं होता तब तक ये लोग सूक्ष्म कषाय रूप लोग बना रहता है। जी हाँ। लेकिन वो 10वां गुण स्थान का जैसे ही समापन होता है और वो 12वें गुण स्थान में जब लैंड करता है, तो उस समय तक उसका वो सब चला गया होता है। इसका अर्थ है ऐसा समझना कि जैसे ही 12वां गुणस्थान प्रकट होता है, 12वां गुणस्थान ही वह दशा है जिस गुणस्थान के प्रारंभ में ही वो सारा जो लोक कषाय आदि थे उनसे रहित होकर के, उनसे रहित होने की दशा ही 12वें गुणस्थान को जन्म देता है, उसी का नाम 12वां गुणस्थान। ऐसा तो जहाँ जहाँ एक कहा ना सूक्ष्म रूप में रहना, मतलब उस पूरे गुणस्थान में रहेगा उसमें, लेकिन उस गुणस्थान के समाप्त होते होते वो सब कषाय समाप्त हो जाती हैं, और जब वो 12वें गुणस्थान में लैंड करता है तब वो इन सब कषायों से रहित पाया जाता है। ऐसा है, इसलिए उसको क्षीण कषाय नाम का, क्षीण मोह नाम से उसको बताया गया है कि वहां उस गुण स्थान में उनके पास कुछ भी रहता नहीं, उस गुण स्थान में वो कुछ विशेष प्रयास नहीं करते अलग से। ये मैं आपको उसका प्रोसेस बताऊंगा। तो वो 12वें गुण स्थान में वो प्रयास नहीं करते, वो सारा प्रयास 10वें गुण स्थान में हो गया, उसके फलस्वरूप जो दशा आई है उसका नाम ही 12वां गुण स्थान। ठीक है ना? तो वो आपको मैं उसका प्रोसेस पूरा सूक्ष्म बताऊंगा बाद। और 11वें गुण स्थान का क्या है ये तो आपको मालूम है, जहाँ यहाँ क्षय की बात है वहां उसका उपशम हो जाता है। इन्हीं कषायों का, लोभ आदि की कषाय जो बची हुई थी उन सबका यहाँ पे तो क्षय हो जाता है 12वें गुण स्थान में, लेकिन उपशांत मोह का इसमें क्या बोलते हैं, छपक श्रेणी में नहीं, उपशम श्रेणी में इसका उपशम होता है। और इतनी बात है। ठीक है। अब कुछ कंफ्यूजन हो तो कल अपन और चर्चा करेंगे। तो उसके बाद में क्षीण कषाय होने के बाद सयोग केवली और अयोग केवली, ये अपन जानते हैं सब। कल अपन इसकी चर्चा और कर लेंगे, तो कोई भी शंका है तो अपन इसको एड्रेस करेंगे। ठीक है सर। सरिता जी, ये गुणस्थान अपन ने पहले पढ़े थे क्या? हाँ, विनोद दीदी ने पढ़ाए थे ना, हाँ। पढ़े हैं। तो कुछ है, कंफ्यूजन है क्या अपने को? कंफ्यूजन नहीं है, पर याद नहीं रहते। अरे आपको याद नहीं करना है, आपको तो गुणस्थान में पहुंचना है। मतलब पहले मतलब याद इन द सेंस उनका जो विवरण है कि हमारे अंदर कैसे चेंजेस होते हैं, ये सब सुन लेते हैं, पर उतना ध्यान में नहीं रह पाते हैं। अभी केवल ज्ञान होने के बाद में अपन कभी उनसे क्वेश्चन करते हैं क्या, तुम केवल ज्ञान तो प्राप्त कर लिया और सिद्ध लोग जाना चाहते हो, लेकिन तुम सिद्ध की परिभाषा तो बताओ हमको, तब हम वहां जाने देंगे उनको। अभी हम लोग है संसारी हो ना। है ना? अपन को ये सब याद करने की, ये तो नीचे वाली भूमिका में याद करने की बात है। यहाँ तो अपन को जैसे ही कोई बोले कि आप 12वें गुण स्थान में पहुंच रहे हैं, अनाउंसमेंट हो रहा है, तो अपन को समझ आ नहीं, जाना चाहिए। कल जैसे याद तो आ जाता है। हाँ। जैसे कल इष्टोपदेश ग्रंथ राज चल रहे हैं हम लोग के यहाँ, वहां पे तो किसी ने पूछा एक क्वेश्चन कि स्वर्ग में अगर मंद कसाय हैं हाँ। तो वहां पर फिर हमको सम्यक क्यों नहीं प्राप्त होता है। हम्म। वो मतलब किसी ने क्वेश्चन किया था, तो हम्म। वो बहुत सारी चीजें बता रहे थे, लेकिन हमने आपके क्लास में सुना था, तो हम्म। फिर उन्होंने लेकिन संयम की बात नहीं करी थी। तो मेरे को याद आ गया कि आपने एक बार बोला था कि देवगति में संयम नहीं हो पाता, मान लो भूख लगी तो अपने आप ही अमृत झर जाता, तो संयम कहाँ हो गया। हम्म। तो फिर मैंने कहा कि शायद ये भी है, तब उनको भैया को बोले हाँ आपने अच्छे से याद दिला दिया। हम्म। फिर ऐसे याद आ जाता है कई बार। पर हम ये सोचे कि इतना गुण स्थान हम जैसे आप समझा रहे, हमें भी कोई पूछे तो हम इतना नहीं बता पाते हैं। नहीं वो तो सब आ शायद जाए, इतना देखो सतत अध्ययन नहीं है ना इतना। कल अपन बात करेंगे। देखो सब तरह के जीव होते हैं, कोई जीव जो है उनकी भाषा समिति अच्छी होती है, भाषा अच्छी बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो खुद समझे हों। जैसे जितना ज्ञान आपको समझ हो सकता है हमको ना हो, तो अंदर की बात है ना, अंदर में कोई जरूरी नहीं कि अपन एक्सप्लेन ही कर पाए।
जो भाव है, किस लेवल के भाव किसके चल रहे हैं, असल तो उससे मतलब है। नहीं, भावों को देखना आ गया है तो और तकलीफ होती है खराब भाव आने से। हाँ, तो ये तो तकलीफ तो होती है और हम कंट्रोल तो कर नहीं पा रहे हैं कि भैया जाने दे, ऐसा हो नहीं पाता है कई बार। सही कई बात। बार हो जाता है, कई बार नहीं होता है। चलिए, तो कल अपन इसके बारे में और व्याख्या करेंगे कि अच्छी तरह। ये सब जो मोटी मोटी चीजें हैं ना, अब ये हमारे समझ लो कि आखिरी टाइम है जब हम इन बारीकियों को पुनः पुनः पढ़ रहे हैं। क्यों आखिरी बार बोल रहा हूँ? क्योंकि अब इससे ऊपर की दशा है, ऊपर का सूक्ष्म शास्त्र हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए समाप्त करते हैं। समय हो गया। हाँ, कौन करेगा? जिनवाणी संजय प्रकाश। मिथ्यात्म नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको आपा परिभाष विको भानु शिवा खानी है छाहु द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है अनुभवताय विको जीव के जताय विको कहु न सताय विको भव उदयानी है जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन्हें वाणी है हे जिनवानी भारती तो जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन जा वाणी के ज्ञान ते सुजय लोका लो सो वाणी मस्तक नमो सदा ते ठो सदा ते ठो जिनवाणी माता की जय। जय। कार्य